महाल के बाद अब अंशपुरी में भी उपद्रव से तनाव। नागपुर पुलिस ने लगाया कर्फ्यू, हिरासत में 20 लोग। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन, धार्मिक पुस्तक जलाने की अफवाह के बाद फैला तनाव। उपद्रवियों ने पुलिस पर भी किया हमला। आज डीसीपी गंभीर, फडणवीस और गडकरी ने लोगों से की शांति की अपील। युद्ध विराम के बाद इजराइल का सबसे बड़ा हवाई हमला। गाजा के शरणार्थी कैंपों पर हमले से 200 लोगों की मौत। बंधकों को लेकर हमास ने भी इजराइल को दी चेतावनी का युद्ध विराम के उल्लंघन से खतरे में बंधकों की जान। इजराइल ने सीरिया और लेबनान में भी किए हमले। रिहायशी क्षेत्र में कम से कम 10 के मारे जाने की खबरें। टैरिफ बार के बीच व्यापार घाटा 3.5 साल में सबसे कम। करीब 2 साल के निचले स्तर पर आया भारत का आयात। हाथरस में प्रोफेसर की हवस का शिकार बनी कई छात्राएं। जांच में मिले 59 वीडियो वेबसाइट पर भी अपलोड। नंबर बढ़ाने और नौकरी का झांसा देकर किया था शोषण, प्रोफेसर फरार। पीसी बागला डिग्री कॉलेज से निलंबित। 44 साल पहले हुए मैनपुरी के दिहुली कांड में आ जाएगा फैसला। डाकुओं ने 24 को मारी थी गोली, पीड़ितों ने जताई फांसी की उम्मीद। भगोड़े जाकिर नाइक ने नवाज शरीफ से की मुलाकात। सोशल मीडिया पर भड़के यूजर्स ने सुनाई खरी खरी। ईद के बाद संसद के इसी सत्र में पेश होगा वक्फ संशोधन विधेयक। टीडीपी एलजेपी सरकार के साथ पारित कराने की जल्दबाजी नहीं। बुधवार सुबह 3 बजे धरती पर लौटेंगे दोनों अंतरिक्ष यात्री। फ्लोरिडा तट पर सुनीता और बुच के स्वागत की तैयारी। यूपी के 62 और आईटीआई किए जाएंगे अपग्रेड। टाटा के साथ व्यावसायिक शिक्षा विभाग का हुआ एमओयू। फेडरल रिजर्व के शीर्ष नियामक नामित हुए मिशेल बोमन। सीनेट की जल्द मंजूरी लेने में जुटा ट्रंप प्रशासन। बाइडेन परिवार के वयस्क बच्चों की सीक्रेट सर्विस सुरक्षा समाप्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले की दी जानकारी। नासा इसरो का नया उपग्रह निसार किसानों के लिए वरदान। फसलों की निगरानी और कृषि सुधार में मददगार हो रहा डेटा। नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू की बड़ी मुश्किलें। ईडी ने पूछताछ के लिए तेज प्रताप को भी भेजा समन। ब्लड कैंसर के इलाज में जीन थेरेपी 73% असरदार। दिल्ली एम्स सहित कई अस्पतालों में परीक्षण से हुआ खुलासा। केवाईसी दस्तावेज के लिए ग्राहकों को बार बार ना करें परेशान। आरबीआई गवर्नर ने बैंकों के नाम जारी किया सख्त संदेश। पड़ोसी देशों से 10 से 15% कम भारत में रेल किराया। रेल मंत्री वैष्णव बोले रेलवे अब आयातक नहीं बन गई निर्यातक। मतदाता सूची को लेकर उठे सवालों पर चुनाव आयोग गंभीर। अफसर बोले राजनीतिक दलों से भी मांगे गए सुझाव। यूपी में 1 अप्रैल से कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल। छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा अनिवार्य। राजस्थान के सांवलिया सेठ के भंडार में करोड़ों का चढ़ावा। दान पात्र की गिनती जारी, अब तक 13 करोड़ की गिनती। 20 वर्षीय भारतवंशी छात्रा का 12 दिन बाद भी सुराग नहीं। डोमिनिकन के समुद्र तट से लापता हुई थी सुदीक्षा कोनांकी। पंचकूला में हुए दंगों के मामले में 6 डेरा अनुयायी बरी। 2017 के मामले में सबूतों के अभाव में चंडीगढ़ कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में शुरू होगी वैध पार्किंग। अवैध पार्किंग समाप्त करने को लेकर अभियान शुरू। दिल्ली में बीएसईएस बिजली आपूर्ति को और करेगा बेहतर। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम तैयार। यूपी में कई जगहों पर हुई बारिश से गिरा तापमान। ओले गिरने से हुए नुकसान का आकलन कर रही सरकार। पाकिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा पर आज बंद कमरे में बैठक। हमलों के बाद सांसदों को दिए जाएंगे सुरक्षा से जुड़े अपडेट। 10 शहरों पर अध्ययन में एनसीआर में ओजोन सबसे कमजोर। सीपीसीबी ने एनजीटी को सौंपी रिपोर्ट में किया बड़ा खुलासा। रायसीना वार्ता में बोले विदेश सचिव विक्रम मिश्री का एक मंच पर आए आर्थिक राष्ट्रवाद और वैश्वीकरण की ताकतें। एयरपोर्ट पर यात्रियों की राह आसान करेगा डिजिटल गाइड। पहली बार यात्रा करने वालों के लिए मददगार होगी सुविधा। दिल्ली के चिड़ियाघर में बढ़ेगा बाघ और शेर का कुनबा। नर भेड़िया और गिद्ध भी लाने की योजना पर काम तेज। एमसीडी बजट में भाजपा और आप में टकराव के आसार। सदन में किस दल का पलड़ा भारी, स्थिति हो जाएगी साफ। 1 करोड़ से अधिक के गहने और नकदी लेकर भागा नौकर। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी दिल्ली पुलिस। एडीआर रिपोर्ट में देश के 45% विधायक दागी। 29% पर लगे हैं गंभीर आपराधिक आरोप। बहराइच पुलिस ने करीब 4 किलो चरस की बरामद। एक नेपाली तस्कर गिरफ्तार। 60 लाख बताई जा रही है कीमत। नेपालगंज बहराइच मार्ग पर जल्द शुरू होगा ट्रेन का संचालन। 350 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य हो चुका है पूरा। बहराइच में अलग अलग सड़क हादसों में 2 की मौत। तो पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। मोबाइल पर गेम खेलने से मना करने पर घर से भागे थे चचेरे भाई। अपहरण का केस दर्ज कराकर सड़क पर लगाया था जाम। मौसम बदलते ही अस्पताल में मरीजों की लगने लगी लंबी कतारें। बहराइच मेडिकल कॉलेज में सोमवार को पहुंचे 2400 मरीज। सीएम योगी के आगमन की तैयारी में जुटा प्रशासन। बहराइच में तहसील भवन का सीएम करेंगे उद्घाटन। पूर्व सीएम मायावती ने कब्र व मजार तोड़ने पर दिया बयान। बोली ये ठीक नहीं, ऐसा करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई।
भारतीय तटरक्षक बल की फर्जी वेबसाइट बनाकर निकाल दी भर्ती। नोएडा सेक्टर 58 पुलिस ने गौरव सिंह को किया गिरफ्तार। यूपी में 2 दिनों तक तेज हवाएं चलने से गिरेगा तापमान। कुछ जिलों में हल्की बारिश की भी जताएगी संभावना। थाना सूरजपुर पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली, तमंचा व कारतूस बरामद। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने थाना सेक्टर 126 का किया निरीक्षण। थाना प्रभारी को लंबित मामले निपटाने सहित दिए कई निर्देश। सीएम योगी ने यूपी पुलिस में किया बड़ा फेरबदल। 32 IPS अफसरों के किए गए तबादले। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने आज बच्ची को दिया जन्म। सीमा 5वीं बार बनी मां। सचिन मीणा ने जताई खुशी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।